नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी सैटरडे पॉडकास्ट सीरीज में। पिछली बार हमने बात करी थी सर्वाइकोजेनिक हेडेक के बारे में, ये कैसे होता और क्यों होता है। आज हम बात करते हैं कि इसको बचाव के उपाय क्या हैं। सबसे इम्पोर्टेंट उपाय है कि हमारे को अननेसेसरी स्क्रीन टाइम कट डाउन करना चाहिए। अगर हम बहुत झुककर या बहुत ऐसे लैपटॉप पे बहुत ऐसे झुककर काम कर रहे हैं और ये हमारा प्रोफेशन ऐसा है, तो हमारे को हर 1 घंटे में उठ के 5-7 मिनट का गैप लेना चाहिए और सर्वाइकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। और इससे हमारा क्या होगा, जो ये मसल स्टिफ हो गए हैं ये मसल थोड़े रिलीज हो जाते हैं। दूसरा, हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अगर हम अवॉइड कर सकते हैं तो हमें मोबाइल फोन या झुक के बहुत लंबे समय तक पढ़ना या डेस्कटॉप जॉब करना अवॉइड करना चाहिए। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आपको बताता हूँ, अर्गोनॉमिक्स के बारे में, कि अगर आप लैपटॉप यूज करें तो किस तरह से यूज कर रहे हैं। ये मेरे सामने लैपटॉप है, इसको ऐसे रखें, कोशिश करें कि ये आपकी आंख के इस पे हो, ये थोड़ा सा और ऊपर उठा होना चाहिए था इस तरीके से, और आप सीधा इस पे देखें और बैग को कुर्सी के साथ लगा के रखें, सीधा बैठे, हाथ को ऐसे रखें और इसको आगे रख के ऐसे काम करें, इसको बजाय कि इस पे ऐसे झुक के काम करने की। ये जो अर्गोनॉमिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बैक पेन को बचाने के लिए। इसी तरह से जो हम मोबाइल पे ऐसे बात करते हैं घंटों ऐसे, ये झुकने से, ये बहुत ही गलत पोस्चर है और इससे हमारा जो ये नेक के मसल है पूरे स्ट्रेन हो जाते हैं, हमारे जो जोड़ हैं उन पे सूजन आ जाती है और हमें नेक पेन और हेडेक होता है। तो अगर हमें मोबाइल का इस्तेमाल करना ही हो तो हमें सीधा बैठ के अपने फेस के लेवल, आंखों के लेवल पे लाके और फिर ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश करें कि ऐसे झुके ना। ये पोस्चर बहुत ही गलत है मोबाइल इस्तेमाल को लेके। इसी तरह से जब हम लिख रहे हैं तो ये पोस्चर जो लिखने का है ये बहुत ही गलत है। हमारा ये जो है ऊपर उठा होना चाहिए और हमें एक स्टैंड आता है इसके लिए इस्तेमाल करके, जिनको लंबे समय तक काम करना पड़ता है उनको ऐसे लिखना चाहिए। सारी कहानी का मतलब क्या है, चाहे लैपटॉप इस्तेमाल करें, चाहे मोबाइल इस्तेमाल करें या लिखें, ऐसे झुक के काम करने से हमारा दर्द प्रेसिपिटेट होता है और हमारे को सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले दवाओं के थ्रू इलाज किया जाता है, जिनमें कुछ पेन किलर्स होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और मसल रिलैक्सेंट होते हैं। साथ में इन पे थोड़ा सा हीट एप्लीकेशन करके कुछ जेल लगाई जाती है ताकि जो मसल स्पैज़म है वो कम करा जा सके। आदतें सुधारनी बहुत जरूरी है और रेगुलर एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। यूजली हम 2 हफ्ते से 3 हफ्ते का ट्रायल देते हैं मेडिसिन का और एक्सरसाइज का और लोकल हॉट फर्मेंटेशन और जेल का, जिसकी वजह से 80 to 90% पेशेंट्स में आराम हो जाता है। जिन पेशेंट्स में आराम नहीं पड़ता या सीवियर हेडेक्स होता है, पेशेंट आते हैं मेरे पास 20-25 साल से लेके, जिनको सर्वाइकोजेनिक हेडेक, ये सिर पे जो हेडेक हो रहा है ये हो रहा है, तो हम उनमें RFA करते हैं। RFA में एक खास तरह की मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन इंटरवेंशंस होती हैं, जिनमें सर्वाइकल स्पाइन में जाके इस जगह पे पीछे की तरफ नेक में हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशंस करते हैं और उन एब्लेशंस का रिजल्ट 90-95% है और मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और इनको डे केयर में करा जाता है हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट करने के बाद। तो हमने अपने इन सीरीज में बात करी सर्वाइकोजेनिक हेडेक के बारे में, वो होता कैसे है, उसकी प्रिवेंशन कैसे है और उसका इलाज कैसे है। फिर भी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप नीचे लिखे नंबर पे हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।